सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम मॉडल्स का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इनसे फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स को फिल करना सीखिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। ऑप्शन हमने 4 ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं और ऑप्शंस के दोनों जो पार्ट्स हैं, यानी ऑप्शंस हमने दोनों क्वेश्चंस के सेम दे रखे हैं। आप उनमें से ही चूज़ करेंगे, यानी बोर्ड एग्जाम में हालांकि अलग अलग आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सेम ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला देखिए, यू डैश हैव वाटर्ड द फ्लावर्स फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन। यहाँ पे वो कहता है यू डैश हैव वाटर्ड द फ्लावर, आपने पानी दिया है पौधों को। फॉर इट इज़ गोइंग टू रेन, यानी पानी देने की आवश्यकता महसूस की गई और बारिश होने वाली है या बारिश हो रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो आप नीड और नीड नोट, इनमें से फिल क्या करेंगे ये आपने सोचना है। तो नीड आवश्यकता होती है, नीड नोट आवश्यकता का न होना, जरूरी न होना। तो वाटर पौधों में पानी देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश जो है होने वाली है। तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे नीड नोट, सही आंसर होगा नीड नोट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ वी हैड टेकन द अदर रोड, अगर हम दूसरे रोड से जाते या चूज़ करते हम, वी डैश हैव अराइव्ड अर्लियर, हम जल्दी जो है पहुंच जाते। तो आप यहाँ पर ऐसे में जब कभी इफ़ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो ये कंडीशन सेंटेंस हो जाता है। अगर हम दूसरे रोड को चूज़ कर लेते, दूसरे रोड जो है से आते, तो हम जल्दी पहुँचते। तो ऐसे कंडीशन है, पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो आप सेकंड पार्ट में वुड का प्रयोग, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे वुड हैव अराइव्ड अर्लियर सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वुड, माइट, शुड और कुड। क्वेश्चन देखिए, द बैंक क्लोजेज एट 2 बट द मैनेजर डैश अलाउ यू टू गेट इन। बैंक हालांकि 2 बजे बंद हो जाता है, लेकिन मैनेजर आपको अलाउ कर सकता है। संभावना है, और वो भी कम, क्यों? क्योंकि 2 बजे बैंक बंद हो जाता है। तो ऐसे में वुड, माइट, शुड और कुड, इनमें से कम संभावना के लिए आप स्लाइटली पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा सही रहता है। नेक्स्ट देखिए, डैश यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, कि कृपया मुझे आप एप्लीकेशन फॉर्म दें। तो रिक्वेस्ट का भाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब कभी रिक्वेस्ट होती है तो कुड और वुड, कैन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं, तो दोनों में से कोई भी आप फिल कर सकते हैं। वुड ज़्यादा यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि प्लीज़ के साथ वुड प्रयोग कर सकते हैं। कुड डायरेक्ट पॉसिबिलिटी पोलाइटली हो जाता है। वुड यू प्लीज़ सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो वुड हमने यहाँ फिल किया। नेक्स्ट चलते हैं। माइट, कुड और कैन, शुड, इन ऑप्शंस में से आपको फिल करना है। एज जॉन वॉज द ओनली पर्सन हु विजिटेड अस येस्टरडे, क्योंकि जॉन अकेला व्यक्ति था जो यहाँ पे कल आया था, जिसने यहाँ कल यात्रा की थी, यानी पहुँचा था। इट डैश बी ही, ये शायद वही हो, हु लेफ्ट द मेन गेट ओपन, जिसने मेन गेट को ओपन छोड़ दिया। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और वो भी कम है, कल की बात है। तो ऐसे में आप पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करेंगे, माइट बी ही हु लेफ्ट द मेन गेट ओपन। नेक्स्ट देखिए, यू डैश रीड द लेटेस्ट बुक, आपको जो है लेटेस्ट बुक को पढ़ लेना चाहिए कहेंगे, या पढ़ सकते हो। तो लेटेस्ट बुक को पढ़ना चाहिए, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप फिल करेंगे शुड। शुड चाहिए के लिए, किसी को एडवाइस के लिए हम यूज़ करते रहते हैं, तो शुड का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मे, माइट, कैन, मस्ट, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। सी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन सी वॉज 12, जब वो 12 वर्ष की थी तो 3 भाषाएं बोल सकती थी, ऐसी सेंस निकल रही है। तो ऐसे में याद रखेंगे आप, जब कभी पास्ट की बात हो तो प्रेजेंट कैन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात हो तो कैन का बन जाएगा कुड। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सी कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कुड। नेक्स्ट देखिए, आई डैश सी क्वाइट क्लियरली व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग इन द गार्डन, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गार्डन में बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है या मैं देख सकता हूँ, एक ही बात है। तो आई कैन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, कि मैं देख सकता हूँ, साफ देख सकता हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो कैन का प्रयोग यहाँ सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मे नॉट, मस्ट, कैन नॉट और वुड, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं।
ही डैश बी एट लिस्ट 60, वो शायद 60 का होगा, यहाँ पे संभावना है। तो और संभावना देखिए, जब व्यक्ति को हम ऐसे में देखते हैं तो जब पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, ऐसी संभावना जब बहुत कंफर्म के नज़दीक हो पॉसिबिलिटी, तो ऐसे में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, मे और वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ही मस्ट बी एट लिस्ट 60, वो शायद 60 का होगा, क्योंकि किसी व्यक्ति को देखकर ही ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, योर जॉब डैश बी वेरी डिमांडिंग बट एट लीस्ट इट इजंट बोरिंग, तुम्हारी जॉब जो है शायद डिमांड में है या नहीं है, लेकिन फिर भी यह बोरिंग नहीं है। तो ऐसे में देखिए, आपने फिल करना है मे नॉट बी वेरी डिमांडिंग, कि आपकी जॉब जो है शायद ज़्यादा डिमांड में न हो, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ नॉट बोरिंग, लेकिन फिर कम से कम यह बोरिंग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, उषा डैश रन 100 yards इन 10 seconds, किसी की एबिलिटी को शो करने वाला सेंटेंस आपको पता ही है, मस्ट, मे, कैन, विल, इनमें से आप फिल करेंगे कैन, क्योंकि ये फिजिकल पॉसिबिलिटी है कि वो दौड़ सकती है, उसमें एबिलिटी है ये काम करने की। तो सी कैन रन 100 yards इन 10 seconds, तो कैन का प्रयोग सही होगा। नेक्स्ट देखिए, डैश ही सॉल्स रेस्ट इन पीस, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, और जब कभी हम विशिंग करते हैं, किसी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं और मे का प्रयोग आप करते हैं। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखिए, शुड, शैल, मस्ट, कुड, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा चिल्ला रहा है। ही डैश बी हंग्री, वो शायद क्या होगा, हंग्री होगा। तो ऐसे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे ही मस्ट बी हंग्री, वह हंग्री होगा, भूखा होगा। नेक्स्ट देखिए, डैश यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस प्लीज़, प्लीज़ के साथ रिक्वेस्ट की गई है, तो ऐसे में आप ऊपर देख सकते हैं शुड, शैल, मस्ट, कुड, इनमें से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कुड का ही ज़्यादा उपयुक्त है। तो कुड यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस प्लीज़, सही आंसर आपका होगा कुड। नेक्स्ट चलते हैं, डैश आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफ़ी, तो क्वेश्चन है और एक भाव है जहाँ पर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। तो ऐसे में जब क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफ़ी या टी, जब ऑफ़र करते हैं किसी को, तो आप शेल का प्रयोग कर सकते हैं। शेल आई ब्रिंग यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी ला सकता हूँ, तो शेल का प्रयोग यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, यू डैश कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड, आपको अपना स्कूटर जो है लॉक कर देना चाहिए। क्या है ये, आप यहाँ देख सकते हैं, ज़रूर है कोई काम, नीड है, किसी काम की आवश्यकता है, यानी ज़रूर होना चाहिए ऐसा काम, ऑब्लाइजेशन है, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग आप करेंगे। यू मस्ट कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड, सही आंसर होगा मस्ट। नेक्स्ट देखिए, मे, विल, कुड और मस्ट ऑप्शन आपके पास है। व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, बचपन की बात कर रहा है। आई डैश वॉज 40 माइल्स इन अ डे, मैं आई डैश वॉक, मैं चल सकता था 40 मील्स एक दिन में, तो यहाँ एबिलिटी की बात है, तो कैन, अगर हम प्रेजेंट की बात करते तो कैन यूज़ करते, लेकिन यहाँ पास्ट है, तो कैन की बजाय आप कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड वॉक 40 माइल्स इन अ डे, क्योंकि आई वॉज ए बॉय, जब वो एक लड़का बच्चा था तब की बात है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव कम टू आस्क इफ़ राम डैश यूज़ योर बाइसिकल टुमारो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या राम जो है आपकी बाइसिकल कल यूज़ कर सकता है, यानी आपके भाव हैं यहाँ पर, आप पूछना चाहते हैं कि भी एक आज्ञा की सेंस यहाँ पे है कि क्या वह यूज़ कर सकता है, तो आप ऐसे में रिक्वेस्ट करेंगे मे से। आई हैव कम टू आस्क इफ़ राम मे यूज़ योर बाइसिकल टुमारो, क्या राम जो है बाइसिकल आपकी यूज़ कर सकता है, तो सिंपल मे में आप सेंटेंस को बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, विल, डेयर, कुड और शेल, आपके पास ऑप्शन है, स्टार्टिंग है डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्वेश्चन मार्क है कि क्या आप एक कप चाय और लेंगे, अनदर कप ऑफ टी। तो जब कभी ऐसे रिक्वेस्ट की जाती है तो आप जानते ही हैं कि ऐसे में आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। सिंपल
जब क्वेश्चन किया जाता है एक कप चाय वो पहले ले चुका है, इसका मतलब अनदर कप ऑफ टी, तो दूसरी है, तो हम सिंपल भाव से क्वेश्चन करेंगे, यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो विल का प्रयोग यहाँ पे सही है। विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस डैश डाई, सभी को जो है मरना है, यानी सब के लिए एक कहावत है एक प्रकार से। तो ऑल ऑफ अस विल डाई, जब सच बात हो और फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है तो विल का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे विल डाई आंसर सही है, और मस्ट अगर यहाँ ऑप्शन होता तो वो भी आप फिल कर सकते थे, क्योंकि ये कन्फर्म है, तो ऐसे में विल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइट, मस्ट नॉट, कैन और मस्ट, ऑप्शन आपके पास है। ड्राइवर्स नो दैट दे डैश स्टॉप व्हेन दे कम टू द मेन रोड, ड्राइवर्स जो हैं जानते हैं कि उनको रुक जाना चाहिए कहाँ पे, जब वो मेन रोड पर आते हैं। तो ये बात जो है ज़रूर है, कोई आप समझते हैं ऑब्लिगेशन है कि रूल रेगुलेशंस के जब कोई अंदर कोई बात आती है और ज़रूर हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है, तो मस्ट का प्रयोग आप करते हैं। दे मस्ट स्टॉप व्हेन दे कम टू द मेन रोड। इफ़ यू हैव ए बैड थ्रोट, अगर आपका गला ख़राब है, यू डैश स्मोक, आपको स्मोक क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ज़रूर नहीं करना चाहिए होना चाहिए, यानी रोक देना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक, तो यहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग सही होगा, आपका सही आंसर होगा। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस थे मॉडल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स में। आशा है आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसी ही वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक इन वीडियो के माध्यम से आप अपने इंग्लिश ग्रामर्स को जो है काफ़ी अच्छा बेहतर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।